से मतलब हमारे जिस पार्टी में जाते हैं एकदम अंधभक्ति की तरह भक्ति हाँ में हाँ रहते हैं। वही हमारा काम है। अच्छा, जहाँ रहिए जहाँ जाएंगे एकदम अंधभक्ति की तरह, निष्ठा- कुछ भी करे विधायक सांसद कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सपोर्ट है तो सपोर्ट है। कुछ भी बोल रहा है करते कि हैं। जीवन में ऐसा विधायक नहीं मिले, हाँ, गलती से विधायक मिल गया है। ये बात आप सही बोले कि आज तक के इस क्षेत्र में वैसा विधायक नहीं मिला जी है। नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं टेक्नोलॉजी कि बहुत वहाँ हाई पे है। सुगौली में उनको 1000 से ज्यादा भीड़ घेरा था कि विधायक कभी दिखता नहीं है, नहीं, विधायक हमारा चोर नहीं, है, नहीं, पहला देखिए, बहुत सुनिए, सारी बातें हुई थी, सुनिए, गाली भी वो- उनको सुनने वो को मिला वो था। आपको- आप बोल रहे हैं कि हर गांव में विकास नहीं, हो रहा है। हाँ, ये जब तो- विकास देखने को मिल रहा है तो सुगौली प्रखंड में अभी 10 दिन पहले क्यों विरोध हुआ, रामगढ़वा प्रखंड में क्यों विरोध हुआ, राजद का पूरा कार्यकर्ता हॉल बुक करके उनका विरोध कर रहा नहीं, था। कहीं विरोध उनका नहीं हुआ है। हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनका काम फिर नहीं विरोध क्यों हो रहा है? सुगौली में भी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, रामगढ़वा में पार्टी के नेता हॉल बुक करके विरोध कर रहे हैं, विधायक जी से गाली गलौज तक हो जाता है रामगढ़वा में, ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? वो भी महीना का 500 रुपया मिलता है, 5 लाख रुपया तक वार्ड बनने के लिए लोग खर्चा कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ नहीं, आमदनी तो हमारे- जरूर है। पटनी पंचायत के वार्ड नंबर 8 मंगलपुर गांव के वार्ड पार्षद हैं हमारे साथ, नाम है मंटू सिंह और विधायक के राइट हैंड हैं। इनसे बात करेंगे कि इनके गांव में जो है एमएलसी को पत्र लिखा जा रहा है कि हमारे गांव में नाला चाहिए, विधायक लोग नहीं करवा पा रहे हैं, तब जाके जो है यहाँ के युवा जो है एमएलसी को पत्र लिख रहे हैं। इस पर क्या कहना चाहेंगे? रही बात विधायक जी की, तो विधायक जी विकास के लिए हमेशा तैयार खड़े हुए हैं, जब से वो जीते हुए हैं। कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनके द्वारा विकास नहीं किया गया है। अच्छा, रहा सवाल कि पब्लिक को उनके, जैसे कि हम लोग कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनको बताते हैं कि इस गांव में ऐसे ऐसे समस्या है, तो उसका समाधान वो ज़रूर करते हैं। ऐसी बात नहीं कि वो समाधान नहीं होता है, ऐसा कोई काम नहीं है। और कोई भी ऐसा गांव नहीं है उनके रीजन में कि वो विकास से अछूता हो, विधायक फंड से अछूता हो। फिर आपके गांव में नाला काहे नहीं बन रहा है? देखिए विधायक फंड से? नाला देखिए नाला है ना रोड है आपके गांव नहीं, में? विधायक हम फंड बताते हैं। हम जब वार्ड हुए तो हमारे गांव में एक उप स्वास्थ्य केंद्र था। इस पंचायत में, हर पंचायत में एक उप स्वास्थ्य केंद्र होता है, और वो आपके हमारे पंचायत में वो जो ऊंची भटिया ग्राम है वहाँ पर एक शंभू त्रिपाठी थे, उस उप स्वास्थ्य केंद्र में काम करते थे। और जब से वो रिटायर हुए कम से कम 12 साल से उप स्वास्थ्य केंद्र बंद था। जब हम वार्ड हुए तो हमारी पहली प्राथमिकता थी कि हम उसको चालू करवाएं, और उस चालू हुआ है। और उसमें मदद हमारे ये जिला परिषद भी किए हैं, ऐसा बात नहीं है। डॉक्टर बैठता है, पूरे दवाई और पूरे हर चीज़ का इलाज होता है। हम उसमें मेहनत किए, लेकिन उसमें मदद हमारे विधायक जी और हमारे जिला परिषद भी उसमें सहयोग किए, ऐसी बात नहीं है। हाँ, रहा वार्ड का, तो वार्ड में तो कुछ है नहीं। हमारे जो नेतागण हैं, जैसे विधायक जी हैं, जिला परिषद जी हैं, ये लोग के सौजन्य से हम अपना काम कराते हैं, ऐसा बात नहीं है। और रही बात नाला की, तो नाला अब ना जिला परिषद, इतना पंचायत है तो पंचायत का भी फंड आता है। अगर पंचायत का जो प्रमुख है वो चाहे, मुखिया चाहे, हम लोग वार्ड हैं, उनसे भेंट कर, जैसे कि हम कोई समस्या हुआ तो हम जिला परिषद गए, विधायक के पास गए, उसी तरह हम अपने मुखिया के पास भी जाते हैं। अच्छा, कर रहे हैं, थोड़ा अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन हमारे हिसाब से नहीं हो रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि मुखिया जी आपके हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं? हम मानते हैं कि हम जानते हैं ना कि वार्ड में कहाँ समस्या है, हाँ। वो हम जानते हैं। विधायक नहीं जानते हैं कि हमारे गांव में क्या समस्या है। काहे कि वो पूरे 32 पंचायत का विधायक है, दो ब्लॉक का है, और जिला परिषद नहीं जान पाते, उनके पास 8 पंचायत है। हम बताते हैं इन लोगों को कि हमारे वार्ड में, हमारे गांव में क्या समस्या है, हम बताते हैं। जो बताते हैं उसमें ये लोग सहयोग किया। हम मुखिया जी को भी बताते हैं कि हमारे वार्ड में, हमारे गांव में ये समस्या है। अभी तक नहीं हुआ। कोई भी जो हम काम बताए हैं वो आज तक नहीं हुआ है। कभी ना आपके वार्ड के युवा को जाके वहाँ एमएलसी फ्लैट पे दिलवाना पड़ा लिख के लेटर? वो तो उनका गोलू जी का आप लोग काम किए रहते तो ये नौबत नहीं आता। एक यंग लड़का जितना गोलू सिंह पहले बिना पोस्ट भी किए थे। कोई आपके मुखिया जी भी देखे होंगे, आपके विधायक जी भी देखे होंगे, आप भी देखे होंगे, सब लोग देखा होगा। ना, वो सही बात है। एक यंग लड़का, उसके बाद ना वो लेटर दिए जाके मतलब समाज के लिए इतना कुछ, बिना कोई पद प्रतिष्ठा के वो समाज के लिए इतना कर रहा है, हम तो उसको शाबाशी देंगे कि जो काम हम लोग एक वार्ड होकर, एक जिला परिषद होकर, एक मुखिया होकर, एक सरपंच होकर जो नहीं कर पाता है, वो अपना जी जान से लगा हुआ है। और शायद उसको कोई लोभ भी नहीं आने वाले समय में। वो बात कर रहा था कि हमको इस राजनीति पार्टी से कोई मतलब नहीं है, वो बोल रहा था, ऐसी बात नहीं। और उसके लिए हम उसको शाबाशी देंगे, आशीर्वाद देंगे कि वो आगे बढ़े।
आने वाले समय में जितना वो लगन से मेहनत से काम कर रहा है, और ऐसा अगर 10 गो हर गांव में 10 गो लड़का हो जाए तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। हाँ, रहा सवाल कि ईमानदार जनप्रतिनिधि भी होना चाहिए। हम आवाज़ भी उठा सकते हैं, हम कहीं जा सकते हैं। आप नेता हैं, आप एक अधिकारी हैं, तो हम आपको कह सकते हैं, आपसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। हम आपको लेटर लिख सकते हैं, आपको दरख्वास्त लिख सकते हैं, आपसे हम आग्रह कर सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं कर सकते हैं। और हमारे सौजन्य से हमारी सबसे पहली हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि हमारे वजह से और हमारे विधायक और जिला परिषद के वजह से बंद हुआ एक उप स्वास्थ्य केंद्र खुल गया, जहां गरीब लोगों का इलाज हो रहा है। दर दर भटकता था लोग, सारे महादलित के गरीब लोग। एक सुई लेना होता था तो कोई वहाँ जाता था, कोई वहाँ आज उस समस्या को हम दूर कर दिए। आज हर चीज़ का इलाज उस उप स्वास्थ्य केंद्र में हो रहा है। यहाँ से लेकर मोतिहारी पटना तक दौड़े हैं हम, 1 साल दौड़े हैं, तब जाकर खुला है। अच्छा, तब जाकर खुला है। अगर अभी भी जाकर वहाँ डॉक्टर बैठा है, अभी आप जा सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से 10 कदम दूर है वो उप स्वास्थ्य केंद्र। हम अपने सौजन्य से, अब रहा सवाल कि एक वार्ड का, तो वार्ड में तो कोई फंड है नहीं भाई। आप मुखिया हैं, कोई फंड नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अगर है तो हो सकता है कि सुनिए, कैसे लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख खर्चा करता है वार्ड बनने के लिए। देखिए, कोई भी एक नहीं होता है कि आत्मसम्मान के लिए लड़ जाता है आदमी, और जीतने के लिए खर्चा क्या है। हम तो 500 रुपया 500 रुपया लेने के लिए, वो भी महीना का 500 रुपया मिलता है। 5 लाख रुपया तक वार्ड बनने के लिए लोग खर्चा कर रहे हैं। हाँ, कुछ ना कुछ नहीं, हमारे वार्ड में खर्चा नहीं हुआ है। हमारे वार्ड में 1 पैसा भी खर्चा नहीं हुआ। हम मतलब ये जनता का आशीर्वाद से, गरीब जो महादलित है और हमारे जो ये गोलू बाबू हैं, इन लोगों के सहयोग से हम चुनाव जीते हैं। अच्छा, सबके सामने कह रहे हैं, ये लोग के सहयोग से हम चुनाव जीते हैं। अरुण जी हैं, वो सब लोग के सहयोग से चुनाव, हमारा खर्चा नहीं कि नहीं कि वार्ड बनने के लिए इस प्रखंड में 5-5 लाख से ज़्यादा खर्चा हुआ है। होता होगा। एक अब बताइए ना, फिर इतना पैसा खर्चा क्यों होता है जब एक भी फंड नहीं आ रहा है, 1 रुपये का फंड नहीं है। इतना पैसा राजनीति है। अगर 5 रुपया लगा रहे हैं तो इसमें से 50 रुपया निकालने का सबका एजेंडा है। एक होता है, कोई नेता हो नहीं, एक होता है, लोगों को पोस्ट चाहिए। अच्छा, लोगों को पोस्ट चाहिए। और रहा सवाल कि पोस्ट के लिए वो लोग है कि नहीं है, ये जनता देख नहीं रही है। किसी को भी जिता रही है, किसी को भी कर रही है ना। जिसको ना बोलने का ढंग है, ना कहीं बतियाने का ढंग है, वो भी जनप्रतिनिधि बन जा रहा है। तो अब क्या किया जाए? इसमें जनता का दोष है। अब क्या कहेंगे हम इसमें? आप भी समझ रहे होंगे, आप पत्रकार हैं, पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उसके लिए होना चाहिए ना कि जो अगर अभी हमारे जिला परिषद जी हैं, 12 बजे रात को कॉल कीजिएगा, उठ कर आएंगे। अभी आप हमारे सामने बैठे हुए हैं। थाना पर बुलाइएगा, थाना पर जाएंगे। हमको एक काम लगा, हमारा नहीं, हमारे एक साथी का काम लगा था, तो हम एक कॉल फ़ोन किए थे, इंस्पेक्टर के पास पहुंच गए थे। अच्छा, मतलब हमेशा सपोर्टिव रहते हैं, एकदम तैयार रहते हैं। 12 बजे रात को नहीं कह रहे हैं कि 12 साल 10 बजे से बंद हुआ जो उप स्वास्थ्य केंद्र था, हमारे विधायक जी और इनके सहयोग से खुला। और रहा सवाल विधायक जी का, तो विधायक जी को हर गांव, कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनका काम नहीं। फिर विरोध क्यों हो रहा है? सुगौली में भी पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं, रामगढ़वा में पार्टी के नेता हॉल बुक करके विरोध कर रहे हैं। विधायक जी से गाली गलौज तक हो जाता है रामगढ़वा में। ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? गाली गलौज नहीं हुआ है कहीं भी, हाथापाई हुआ है? नहीं, गलत बात है। क्या हुआ था? हम वहाँ पर थे। अरे ना, ऐसा विधायक आपको आमोदेही में वहाँ के मुखिया विरोध कर रहे हैं, सरपंच विरोध कर रहे हैं कि ऐसा विधायक जीवन में कभी नहीं बने। हमारे आमोदेही के मूसा चाचा, हाजी साहब, सब लोग साथ में हैं। कोई उनको गाली कहीं वीडियो में बोला है ना, वो ऐसा कोई बात नहीं है। सुगौली में उनको घेर के गाली दिया गया था, याद होगा आपको? फेक वीडियो बनता है। अरे टेक्नोलॉजी का जमाना है, खुद विधायक साहब, टेक्नोलॉजी का जमाना है, ऐसा बात नहीं। आप खुद है, वीडियो है मेरे पास। आप खुद समझदार हैं। अच्छा। आप भी पत्रकार हैं। इस छेड़छाड़ में हमको तो उतना मालूम नहीं है। आपको मालूम होगा कि यहाँ का बात कट करके वहाँ लगा दिया जाए। आप हमारे पास बैठे हैं तो हम कैसे वीडियो कट कर देंगे, उसमें एडिट कर देंगे? देखिए, टेक्नोलॉजी इस देश में नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं कि वहाँ पे सुगौली में उनको 1000 से ज्यादा भीड़ घेरा था कि विधायक कभी दिखता नहीं है, विधायक हमारा चोर है, बहुत सारी बातें हुई थी, गाली भी उनको सुनने को मिला था। आप
आप बोल रहे हैं कि हर गांव में विकास नहीं, हो रहा है। हाँ, ये जब तो- विकास देखने को मिल रहा है तो सुगौली प्रखंड में अभी 10 दिन पहले क्यों विरोध हुआ, रामगढ़वा प्रखंड में क्यों विरोध हुआ? राजद का पूरा कार्यकर्ता हॉल बुक करके उनका विरोध कर रहा नहीं, था। कहीं विरोध उनका नहीं हुआ है। वीडियो है, लाइव लोग चला रहा है पूरा राजद का वीडियो होगा, कार्यकर्ता। आपको हम बताते बोल रहा है हैं। कि जीवन में ऐसा विधायक नहीं मिले, हाँ, गलती से विधायक मिल गया है। ये बात आप सही बोले कि आज तक के इस क्षेत्र में वैसा विधायक नहीं मिला है। जिस राजा कैसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए राजा उसके वैसा होना, क्षेत्र ना, में, ना, हम उसके बताते हैं क्षेत्र में फर्जी डॉक्टरों आपका का राजा भरमार लगा हुआ है। आपका आज तक ना, हॉस्पिटल नहीं सुधार पाया, क्या विधायक अरे बनेगा? अरे महाराज, हम कह रहे हैं राजा वैसा होना चाहिए जिसके सामने प्रजा बिना झिझक अपना समस्या कह सके। तो कितने लोग का और समस्या और सुनते हैं और, विधायक? और सौभाग्य से आज आपके दिन- विधानसभा में एक वैसा कोई- विधायक मिला है। एक दिन कोई जनता दरबार लगाए हैं विधायक? बराबर। एक दिन कहीं बताइए बराबर कहाँ लगाए हैं? अब आपके देखिए रामगढ़वा जब मेन विरोध रोड हुआ, में जब गाली लोग दिया तो रघुनाथपुर में जाके एक दिन बैठक कर ली। कहीं है ना, हम इससे बताते पहले हैं एक दिन आपको। बताइए कहीं आपको हम बताते जनता का हैं। समस्या सुने आपको होंगे। बेला में बैठक हुआ, आपको रघुनाथपुर में बैठक खाली हुआ, रघुनाथपुर में आपको बैठक नहीं हुआ। नहीं तब आपको जानकारी नहीं है, हम आपको बाकी जानकारी जब दे रहे थाने जाते हैं। हैं। आप पता लगा लीजिएगा, हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, उनसे पता लगा लीजिए। बेला, अधकपरिया, फिर ये आपके जिला रामगढ़वा। पार्षद भी साथ में क्यों नहीं दिखते हैं? हाँ, जिला पार्षद और विधायक में तो वो हमारे भी अटूट राजद प्रेम के है। नेता है और विधायक भी राजद के नेता जिला है। पार्षद और विधायक में तो अटूट प्रेम है। कैसे? हाँ, आपके रहा सवाल विधायक को इतना डर लग गया था कि फिर जाके दोबारा अपना सदस्यता लेकर आ रहे हैं। कहाँ से? अभी फिर लिए है सदस्यता जाके राजद का। तो सदस्यता तो हर 3 साल पर चलता है। हम लोग भी सदस्य हैं, हर 3 साल में सदस्यता ग्रहण करना पड़ता कहीं ना है। कहीं डर है, नहीं, लोग डर नहीं विरोध है। कर रहा है। वो लोग पार्टी कह का रहे जो हैं कि कुछ भी हो जाए लेकिन इस विधायक को इस बार टिकट नहीं मिलेगा। ना एकदम 100% यहाँ टिकट मिलना है, तय है उनको। रहा सवाल सदस्यता का, तो हर 3 साल पर सदस्यता ग्रहण करना पड़ता है। वो पार्टी के संविधान के तहत होता है। हम भी सदस्य हैं, हम भी फिर सदस्यता लेंगे। फिर आप काहे विधायक का सपोर्ट कर रहे हैं कि हर गांव में काम हो रहा है? जब जनता विरोध कर रही है तो आप सपोर्ट नहीं काहे कर रहे हैं, धरातल पर उनका काम दिख रहा है। तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? कहाँ? अरे ये तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में विरोध होना लोकतंत्र चाहिए। में विपक्ष विरोध करता है कि अपने लोकतंत्र पक्ष में में- जो पार्टी वोट किया है, जो लोग कार्यकर्ता है वो लोग विरोध करते हैं ना लोकतंत्र ना, में। कार्यकर्ता विरोध नहीं करता है। विपक्षी जो है, जो अदर पार्टी के लोग हैं, वो तो विरोध करबे करेगा। अदर पार्टी वाला कर ही नहीं रहा है, उसको कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए। आपके विधायक जी इतना काम किए हैं कि लोकसभा चुनाव जब आया था तो यहाँ का जब राजद विधायक था तो यहाँ के जो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी थे उनको मात्र 67,000 वोट मिला है। जो विधायक जी इतना काम किए हैं कि बीजेपी को 1 लाख वोट मिला है इस विधानसभा से। अब आप इसको नेगेटिव काम को देख लीजिए। आप अब नेगेटिव, आप इसमें नेगेटिव देख रहे हैं, अब हम इसमें पॉजिटिव देख रहे हैं। कैसे? हम आपको बताते हैं। 2019 में जब चुनाव हुआ था, लोकसभा चुनाव, तो यहाँ से संजय जायसवाल 59,000 वोटों से जीते थे सुगौली विधानसभा में। आप उसका एथिक खोल कर देख लीजिए। और हम बताते हैं, उस टाइम भाजपा के विधायक थे, इस टाइम का बात अलग है कि राजद का विधायक है, फिर भी इंडिया गठबंधन को एकदम आपका बात सही है। 40,000 वोट ज्यादा क्यों मिला? ना 40,000 नहीं मिला है, 30,000। वहाँ हाँ 30,000 वोट ज्यादा क्यों मिला? 2019 में वो 59,000 वोट से हारे, और 2024 में माननीय विधायक शशि सिंह के चलते और आपके विधायक जी के लिए 29,000 वोट से लीडिंग हुआ है। यहाँ पॉजिटिव वे नहीं है क्योंकि विधायक जी का भी डिमोशन है। नहीं डिमोशन यहाँ से भाजपा को 30,000 वोट अधिक मिलना विधायक जी के लिए भी खतरा है, क्योंकि विधायक 3,000 वोट से जीते हैं। वही नहीं देख रहे हैं आप, इसको नेगेटिव तरीके से देख रहे हैं और हम पॉजिटिव देख रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 30,000, हम कह रहे हैं कि इसके पहले 59,000 वोट से हारा था, अभी 30,000 से। अभी हमारे साथ जिला पार्षद भी हैं और ये डायरेक्ट विरोध किए थे हॉल बुक करके राजद विधायक शशि सिंह का। ये अपना बात रखेंगे कि क्यों ये लोग विरोध कर रहा है। राजद के कार्यकर्ता ये भी हैं और राजद से विधायक हैं माननीय शशि सिंह, और सुगौली क्षेत्र संख्या 11 के विधायक हैं। राजद के टिकट से जीत के आए हैं, पहली बार 3,000 मात्र वोट से जीते हैं, और उनका विरोध पार्टी के खुद ही कार्यकर्ता ही कर रहे हैं, दोनों प्रखंड में, सुगौली में भी और रामगढ़वा में भी। क्यों आप लोग हॉल बुक करके विरोध कर रहे हैं विधायक का? देखिए, मैं इस पर बहुत सारा कमेंट नहीं करूँगा जी। अब हम तो इस पर बोलना भी नहीं चाहते थे, आप पूछ रहे हैं तो मैं यही बताऊंगा कि मैं असंतुष्ट हूँ। विधायक से असंतुष्ट हैं? मैं विधायक जी से असंतुष्ट हूँ। क्यों असंतुष्ट हैं? अब बहुत सारा बात, अभी बहुत समय है। अच्छा। समय आएगा तो इस पर मैं बता। तो आप लोग तो हॉल बुक करके विरोध किए थे ना, उसमें तो अपना बात रखे थे कि क्यों विरोध कर रहे हैं हम लोग? नहीं, ऐसे चर्चा हुआ था लेकिन विशेष कुछ बात नहीं हुआ था। अब रह गया बात की, देखिए आपके साथ सैकड़ों कार्यकर्ता थे जो विरोध में वहाँ पे बैठे हुए थे। 200-400 लोग थे, 200-400 से ज़्यादा लोग। सब लोग लगभग विपक्ष में थे। रामगढ़वा प्रखंड में 400 कार्यकर्ता अगर विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं विधायक जी का 10-15 हज़ार वोट इधर उधर हो रहा है। मेरा कहना है
हम जिला पार्षद प्रतिनिधि हैं, मेरी वाइफ जिला पार्षद बनी है। लोगों ने बहुत उम्मीद से हमको जिताया है। अगर हम 5 साल लोगों के विश्वास पे खरा नहीं उतरते हैं तो ये हमारे कुर्सी को लात मारने में पब्लिक को थोड़ी भी तनिक भी समय नहीं लगेगा। हम नहीं अच्छा करेंगे तो लोग हमको उठा कर उस कुर्सी से भगा देंगे, फिर किसी और को बैठाएंगे। तो मान लीजिए विधायक जी हैं, 5 साल उनको समय मिला है, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके समय दिया है। अच्छा करते हैं तो अच्छा मिलेगा, नहीं अच्छा करेंगे तो ये तो विधि का विधान है कि जो बोइएगा वही काटना होगा। हाँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी विधायक जी काफ़ी समझदार हैं, हम बहुत कुछ नहीं कहेंगे। देखिए आगे जो आज समय आएगा तो हम लोग बात करेंगे इस पर। अभी फ़िलहाल बहुत सारा बात हम नहीं कर सकते। फिलहाल ये बहुत सारा बात नहीं कह सकते हैं, लेकिन हॉल बुक करके, होटल बुक कर करके जो है 400 कार्यकर्ता लेकर जो है ये लोग विरोध किए थे कुछ दिन पहले। और एक ही दिन विधायक को दो मीटिंग का जो है सामना करना पड़ा था। और जो है उनका जो है संतुलन बिगड़ गया है, कहीं क्षेत्र में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और लगातार सुगौली में भी विरोध आ रहा है, रामगढ़वा में विरोध हो रहा है, हर पंचायत में विरोध हो रहा है। और ये उनके जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। अब आप सुन लिए ना बगल में कि होटल बुक करके जो है विरोध हुआ है उनका। पत्रकार जी, आप पता कीजिए, इतना क्षेत्र का दौरा करने वाला विधायक अभी तक आपको नहीं मिला। पर्सनली कभी नहीं देखे हैं कि नहीं देखे होंगे, नहीं देखे होंगे किसी भी गांव में। हम भी इसी क्षेत्र में हैं, हमारा भी घर इसी विधानसभा में, हमारे भी विधायक हैं। आप रामगढ़वा में जाकर पता कीजिए, सप्ताह में 3 बार भाजपा के विधायक को लोग क्यों हराया? अरे आया था, आयातपाद का विधायक अब इतिहास के पन्नों में चला गया। अच्छा, इनको अब इतिहास की बात है, कुछ बताइएगा। जिताया है कि और भाजपा फिर से लोग जिताएगा। परेशान था, वही हाल था कि विधायक नहीं मिल रहा था और ना ही काम कर रहा था, खाली पार्टी के नाम पे जीत रहा था, इसलिए उसको लोग हराया। और उसी कारण से मात्र 3000 वोट से विधायक जी जीते हैं और सेम काम ये भी वही कर रहे हैं। हम आपको बताते हैं पत्रकार जी, ये जिला परिषद हुए। जिला परिषद के इतिहास में जब से जिला परिषद का सीट बना हुआ है, उसके बाद से पहला ऐसा पंचायत जी इनके द्वारा इस पंचायत में काम हुआ है। तो हम इनसे भी सवाल किए हैं कि 80% जनता नहीं जानती है कि जिला परिषद क्या होता है, क्यों होता है, क्या काम करता है, द्वारा हम पूछे हैं उनसे। जिला परिषद के इतिहास में पहली बार 7 लाख जो महादलित बस्ती में बना है आपका शेड, पंटोका में कब्रगाह का घेराबंदी किया गया। ऐसा 1-2-3 को काम हुआ जो इस पंचायत में इनके द्वारा हुआ है। इससे पहले एक ईंट बता दे कोई जिला परिषद यहाँ रखा है। और उसी तरह इस 3 साल में, विधायक का 3 साल के कार्यकाल में हमारे पंचायत में हम आपके सामने रोड बना हुआ है, देख लीजिए। कौन ये रोड विधायक जी बनवा? हाँ, पूछ लीजिए यहाँ सबसे, ये रोड बना हुआ है 250 फीट, ये था 300 फीट लेकिन कुछ कम हो गया। ये आपके सामने बना हुआ है, विधायक जी का बना हुआ है। ऊंची भटिया में जाकर पता कीजिए, वहाँ विधायक जी इनके गांव में बना हुआ है। यानी कि जहाँ विधायक जी के राइट हैंड लेफ्ट हैंड है लोग वहाँ काम हुआ है। नहीं, काम नहीं, वो देखिए इसमें पक्षपात नहीं है। ऊंची भटिया में कितना वोट मिला था उनको, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? जब पक्षपात नहीं है तो विरोध क्यों हो रहा है? विरोध तो भगवान रामचंद्र का भी हुआ था। तो आपके ही पार्टी का लोग क्यों विरोध कर रहा है? विरोध, अरे उन्हीं का राज का लोग रामचंद्र जी को विरोध किया था। आप बात को कन्वर्ट मत कीजिए। विकास के मामले में आज तक शशि सिंह का जोड़ नहीं है, कोई ऐसा गांव नहीं है। आप बताइए, 1 साल में 3 करोड़ फंड मिलता है, एक पंचायत में लगभग 9 लाख रुपया हुआ। 9 लाख में कोई ऐसा गांव नहीं है इस 3 साल में जहां विधायक फंड से उनका शिलापट नहीं लगा हो, उनका बोर्ड नहीं लगा हो। कहीं नहीं दिखते हैं। आपके सामने नहीं है रोड, देखिए तो आप सामने बैठे हुए हैं। 200-250 फीट काम हमें आप सुनिए ना, 250 फीट नहीं, 100 फीट काम ही होता है। 100 फीट हुआ। आप जब काम कर रहे हैं पूरे गांव के लिए कीजिए, इस साइड से अगर शुरू कर रहे हैं तो लास्ट कीजिए ना। आप बीच में बनाए फिर छोड़ दिए, ये उनके विधानसभा में बहुत बड़ा समस्या है। यहाँ से यहाँ तक रोड बना दिए, बीच में छोड़ दिए। ऐसा ही सोलिंग है, वहाँ पे पार्क है, ये सब बहुत समस्या है उनके। यहाँ पर ये गोलू बाबू बैठे हुए हैं, इनके गोद ये वहाँ पर है ना, इतना पानी लगता था, मोटरसाइकिल से लोग गिर जाता था यहाँ पर, इनके घर के सामने, ठीक सामने। इसीलिए इस रोड को चयन किया गया। विधायक जी से हम बोले कि देखिए वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रहा है, तो बोले कि ठीक है पास कर दिए। इस बार विधायक को आप सपोर्ट कीजिएगा कि नहीं? एकदम, इस बार नहीं, हर बार सपोर्ट करेंगे। हर बार सपोर्ट करेंगे। अच्छा, मतलब एकदम प्योर भक्त हैं आप विधायक का? नहीं, जिस दिन हम भाजपा में थे, शायद आपको पता नहीं है, पूछ लीजिए, जिस दिन भाजपा में थे ना,
खुलकर भाजपा का सपोर्ट करते थे हम लोग। पता कर लीजिए हमारे गांव से, मतलब हमारे जिस पार्टी में जाते हैं एकदम अंधभक्ति की तरह भक्ति हाँ में रहते हाँ हैं। वही हमारा कामे है। अच्छा, जहाँ रहिए जहाँ जाएंगे एकदम अंधभक्ति की तरह, निष्ठा- कुछ भी करे विधायक सांसद कुछ भी करे उससे कोई मतलब नहीं है, उसका सपोर्ट है तो सपोर्ट है। कुछ भी नहीं, कुछ भी विधायक पहले वाला विधायक नहीं करता था, आज का विधायक हर सब कुछ कर रहा है, सब कुछ। अच्छा, ऐसी बात नहीं है जो कुछ भी नहीं, सब हमको तो कोई काम नहीं दिखता है विधायक का, ना शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम किए हैं विधायक जी, ना कोई स्वास्थ्य के लिए बड़ा कोई कदम उठाए हैं, जबकि उनके जो नेता हैं स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, उसके बाद भी कुछ नहीं कर पाए हो। उसके बाद वो अपने क्षेत्र में किसी भी तरह का कोई रोजगार पैदा के लिए कोई भी कार्य नहीं कर पाए, कोई भी फैक्ट्री या कुछ भी नहीं लगवा पाए। हम बताते हैं आपको, रोजगार सृजन करना विधायक का काम नहीं है, रोजगार सृजन करना सरकार की काम है। और रही सवाल शिक्षा और स्वास्थ्य, फिर तो अपने स्वास्थ्य के बारे में सुनिए, आपको बता दें कि रोजगार हम स्वास्थ्य सृजन में करना दिया जब विधायक है। का काम नहीं है तो उसको अपने बैलेट पेपर पे भी लिखवाने का ये हक नहीं है कि हम रोजगार देंगे। रोजगार सरकार बनेगी तो रोजगार, तो जब आप उनके सरकार भक्त हैं, बनेगी। उनके पार्टी के भक्त हैं, तो उनके बैलेट पेपर पे क्यों लिखा हुआ था कि हम युवाओं को रोजगार देंगे, इतने हजार युवाओं का रोजगार हाँ, देंगे तो उनके वो जब सरकार में थे तो 5 लाख लोगों को रोजगार दिए। वो कहाँ से दे दिए? अपने सरकार में गए- विधानसभा में है तो विधानसभा में लाइएगा हाँ, ना। विधानसभा, हमारे विधानसभा कर लो, जाइए। हमारे कहाँ मुखिया जी की रोजगार कर? हमारे मुखिया जी की बहू टीचर हो गई है। अच्छा, तो उनके सरकार में उनका देना है, हाँ? उनका देना उन्हीं है। के सरकार में नहीं हुआ जी, सब वैकेंसी निकला। नहीं नहीं, वो तो सरकार का काम है ना। ऐसा वैसा बहुत सारे लोग हैं कि वो टीचर हो गए, बीपीएससी के परीक्षा पास करके अपना टीचर हो गए।